अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप सबका। आई होप यू आर ऑल फाइन। बेटा आई एम योर mentor Hafsa Amjad and today's our lecture number 19. In today's lecture we will discuss about on the topic of diversity and the magnitude of organic compounds. बेटा डाइवर्सिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इन सब को हम पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं इसकी आउटलाइन पे जाऊँगी और फिर हम इसको फर्दर डिटेल वे में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा वी नो दैट organic compounds are those compounds which are actually made up of carbon and hydrogen और they includes their derivatives। मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है या उनके डेरिवेटिव्स हों तो उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली शोज द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी इन्वायरमेंट में एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और डाइवर्सिटी मतलब उनकी जो वैरायटी कितनी किस्म की है। आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन में कि ओपन चेन है, क्लोज चेन है, फिर ओपन चेन भी आगे से स्ट्रेट हैं और ब्रांच हैं। इसी तरह क्लोज चेन है तो वो होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, और अगर वो होमोसाइक्लिक है तो फिर आगे से वो एरोमेटिक हैं या एलिसाइक्लिक हैं। मतलब उनमें वास्ट वेराइटी ऑफ क्या कहते हैं स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की स्टडी को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा डाइवर्स क्यों है, इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड क्यों रखते हैं, इसकी क्या क्या रीज़न्स है और किस वजह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी इन्वायरमेंट में एक्चुअली एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो उसकी वजह से हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर 118 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें हम, ठीक है, जिसके एक्चुअली कंपाउंड्स हैं, उसके साथ बेटा नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, अगर वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की फॉर्म में है। तो बेटा अगर ऐसे कंपाउंड्स हों उनमें से 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ हम 2 जो एलिमेंट्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, तो बेटा वो टोटल जो है हमारी इन्वायरमेंट का 10 मिलियन बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 10 मिलियन। और अगर बाकी सारे एलिमेंट्स यानी कि 116 एलिमेंट्स मिल जाएं तो वो भी इसका 10 मिलियन के बराबर नहीं हो सकते। मींस जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, टोटल हमारी इन्वायरमेंट का वो 10 मिलियन पार्ट बनाते हैं। देन बेटा एक बात और याद रखनी चाहिए कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी वैरायटी और डाइवर्सिटी या इनकी मैग्नीट्यूड किस वजह से है कि इनमें जो अरेंजमेंट है वो एक्चुअली डिफ़र करती है। अब अरेंजमेंट डिफ़र करने की रीज़न क्या है बेटा? 4 रीज़न है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे इन्वायरमेंट में एक्चुअली इतनी वेराइटीज़ को शो करते हैं। फर्स्ट वन जो आउटलाइन में है बेटा आ जाएँ यहाँ पे। फर्स्ट वन जो कंडीशन है जो इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी या डाइवर्सिटी की रीज़न है वो है फर्स्ट वन कैटिनेशन। इसमें बेटा हम डिफ़ाइन करेंगे, उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे सिलिकॉन डस्ट डोंट शो द कैटिनेशन प्रॉपर्टी वाई। फिर नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी जो एक्चुअली इसकी डाइवर्सिटी की रीज़न बनती है वो आइसोमरिज्म है, इसे भी हम डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड वन जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से क्या है ये डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड शो करते हैं। और फोर्थ वन जो इसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। चलें जी, इंटू हमने कर लिया कि 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से 2 एलिमेंट्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के हैं या इसके डेरिवेटिव्स हैं वो हमारी यूनिवर्स का 10 मिलियन बनाते हैं। लेकिन बाकी अगर 116 एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनाए तो वो 10 मिलियन के इक्वल नहीं आ सकते। मींस टोटल 10 मिलियन तो ये बना रहे हैं, इसके अलावा जो बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो इस और डिफरेंट क्या कहते हैं कंपाउंड्स में आते हैं। तो जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी डाइवर्सिटी की जो फर्स्ट वन रीज़न है उसकी तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट वन रीज़न इज़ एक्चुअली कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन बेटा आप किसे कहते हैं? आपको मैंने कहा है कार्बन और हाइड्रोजन एटम के कंपाउंड्स हैं। अगर मैं बेटा एक एग्जांपल लूँ, एक कार्बन दूसरे कार्बन से ज्वाइन करे, दूसरी तीसरे से ज्वाइन करे, तीसरी चौथे से करे, चौथी पांचवें से करे, इसके बाद छठी, इसका मतलब अरेंज होते जाए एलिमेंट्स, ठीक है। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बाइंड करना, चाहे वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हो चाहे वो रिंग की फॉर्म में अटैच हो जाए एक दूसरे से, ठीक है। इस अरेंजमेंट को या इस प्रॉपर्टी को एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से लिंक करना किस तरीके से, या तो वो स्ट्रेट चेन बनाए या वो रिंग की फॉर्म में बनाए, तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे? कैटिनेशन। सो वी कैन एक्सप्लेन द कैटिनेशन लाइक दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, या प्रॉपर्टी की बजाय हम एबिलिटी लिख लेते हैं, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स
and rings by combining with another carbon atom, another one or more carbon atoms। एक कार्बन एटम की ये एबिलिटी कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके एक से मिलके या दूसरे से मिलके एक लॉन्ग चेन बनाए या रिंग बनाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, आप खुद देख लें कि जब एलिमेंट्स पहले एक एलिमेंट अटैच हुआ सी, तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन, इसने मीथेन बना दिया। अगर 2 कार्बन अटैच हो जाएं उसके साथ 8 हैं, ये एक दूसरा कंपाउंड बन गया। अगर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, सॉरी यहाँ पे 6 आना था, यहाँ पे 8 आना है। अगर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इसे हम दूसरा नाम दे देंगे, ये मीथेन हो गया, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। इसी तरह 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो बेटा उसे हम ब्यूटेन कह देते हैं। जिस जिस तरीके से एक एक कार्बन ऐड होता जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ की करती जा रही है, मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड में इंक्रीजमेंट हो रही है। जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर रही है तो बेटा ये एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो नहीं ना रहेगा, इसमें 10 भी लग सकते हैं, इसमें 20 भी लग सकते हैं, इसमें 30 भी लग सकते हैं। जैसे जैसे ये आपस में अटैच होंगे, रिंग्स बनाएंगे या स्ट्रेट चेन्स बनाएंगे या ब्रांच चेन्स बनाएंगे, तो इस तरीके से जो में कंबाइनिंग कैपेसिटी है या एबिलिटी है उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। बेटा इसमें ये भी हो सकता है कि एक एलिमेंट के पास डबल बॉन्ड हो जाए, किसी के पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इसकी वजह से इसकी टाइप भी चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी जो डाइवर्सिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, कार्बन एटम की द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड लिंक्स बाय कंबाइनिंग विद वन एनदर या विद another carbon atom, with one or more another carbon atom। यहाँ पे another यहाँ पे लिख लेते हैं, with one or more another carbon atom is called कैटिनेशन। अब कैटिनेशन कोई भी एटम कैसे फॉलो कर सकता है बेटा, इसके लिए 2 कंडीशंस कंपल्सरी हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई एटम है, जिस तरह हमारे पास आ गया ऑक्सीजन है, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो उसको 2 कंडीशंस फॉलो करनी होगी। फर्स्ट वन कंडीशन जो उसे फॉलो करनी है वो है कि इट मस्ट हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। इसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम कार्बन की बात करें बेटा, कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ठीक है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p2, इसके लास्ट वाले चेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसका के शेल था, ये इसका एल शेल था, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर है अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी बेटा क्या है, 4 है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 से ज़्यादा है, मतलब कार्बन इसको फॉलो कर रहा है तो वो कैटिनेशन शो करेगा। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, एटम शुड फॉर्म अ या बॉन्ड्स में, इसे किस तरह लिख रहे हैं, bonds made by an element with its own element या सेम एलिमेंट, सेम का भी, सेम एलिमेंट must be stronger than bond made with different element। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन थी वैलेंसी को फुलफिल करना, कैसे कि उसकी वैलेंसी 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, कार्बन उसको फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन उसे क्या फॉलो करनी है कि अगर वो बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ, अगर वो अपने सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल कार्बन का अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रही है तो वो क्या हो, वीक बॉन्ड हो, ठीक है। तो उसे अगर ये कंडीशन फुलफिल करे और दूसरी कंडीशन के वैलेंसी उसकी 2 या 2 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, या तो वो पहली वाली कंडीशन को फॉलो करें या वो दूसरी कंडीशन को फॉलो करें। कार्बन के केस में उसकी वैलेंसी क्या है, 6 है,
उसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। वो क्या करता है, चाहता है कि 4 बॉन्ड्स बनाए तो इसकी वैलेंसी 2 से ज़्यादा होगी। दूसरा ये क्या करता है कि जब अपने जैसे कार्बन एटम से के साथ बॉन्ड बनाता है तो बेटा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि अगर वो ऑक्सीजन एटम या किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा एलिमेंट भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, वाई कार्बन एटम शोज कैटिनेशन वाई सिलिकॉन डोंट शो। अब बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फुलफिल करते हैं क्या नहीं फुलफिल करते ये। सबसे पहले कार्बन की हम बात कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, 6। इसका वैलेंसी क्या है, 1s2 2s2 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 1s2 2s2 2p2। अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है। सिलिकॉन की भी बेटा सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसके लास्ट वाले शेल में S2 और P2 है। क्यों, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा कि कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है सिलिकॉन भी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो कार्बन सिलिकॉन भी उसकी वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है। कैसे फुलफिल कर रहा है बेटा, एक इस तरह देख लेते हैं हम इसको कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 14 है, ठीक है। इसको इस तरीके से इसकी वैलेंसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बेटा हम अरेंज करते हैं, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए टोटल, 3s2 3p2। सेम इसके लास्ट वाले शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट वाले शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी भी क्या है, +4 या -4 उसके अकॉर्डिंग के उसने दिया या लिया। इसी तरह इसकी भी +4 या -4 उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है कि इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, 2 से ग्रेटर है, 2 या 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। एक फॉलो कर रहा है ये रूल। लेकिन सेकंड रूल जो हमारा था कि कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और कार्बन का अगर ऑक्सीजन या किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड है तो वो वीक होना चाहिए। इसी तरह सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ या किसी और एटम के साथ जो बॉन्ड है वो वीक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, उल्टा है। कार्बन का बेटा कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनता है तो उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमें चाहिए होती है 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ठीक है। इतनी एनर्जी रिक्वायर है। जबकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बने तो उसके लिए हमें 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। जबकि सिलिकॉन के केस में बेटा हम देखें तो सिलिकॉन में बेटा हमें सिलिकॉन के साथ जब बॉन्ड बनता है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए वो 200 किलो जूल पर मोल है। लेकिन अगर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करे तो बेटा हमें उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो 452 किलो जूल पर मोल है। आप खुद ही डिफरेंस देख लें। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए 355 चाहिए थी, जबकि ऑक्सीजन के साथ वीक है, उसके लिए 351 चाहिए थी। लेकिन सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन का बॉन्ड जो है वीक है वो 200 पे ही ब्रेक हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन के साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है जिसके लिए 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। सो कार्बन जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करेगा क्योंकि वो दोनों की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, जबकि सिलिकॉन सिर्फ एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है जब दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। और कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए वो उसकी जो अमाउंट है, उसकी डाइवर्सिटी जो है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बाकी सारे एलिमेंट से ज़्यादा है। नेक्स्ट वन पॉइंट पे मूव करते हैं बेटा, आइसोमरिज्म। आइसो मीन होता है सेम। आइसो का वर्ड किसको शो करता है, सेम को। आइसो मीन सेम, ठीक है। और मरिज्म मीन्स शेप, मतलब सेम शेप के मालिक्यूल जो होंगे उन्हें हम कहते हैं आइसोमरी, या इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को बेटा डिफाइन करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बेटा हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, चाहे वो किसी भी नंबर ऑफ़ एटम्स के हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ एटम कितने भी हैं, लेकिन वो क्या है, उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है। मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफ़र करता है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या करता है, डिफ़र करता है। अब कैसे डिफ़र करता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास है 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, जिसका फार्मूला C4H10 है। इसको अगर मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूं, सी 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 4 कार्बन कंटेनिंग है। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं, H, ठीक है।
ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म है, जिसे हमने कहा था एन ब्यूटेन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने। अगर इसी की ब्रांचिंग लगा दें स्ट्रेट चेन के बजाय, ये ब्रांच की फॉर्म में आ जाए लाइक डैट, सी सी सी, यहाँ पे इसका सी लग जाए, तो उसके साथ क्या होगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, एच एच एच, ये सारे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है वो क्या है, आइसोब्यूटेन, मतलब सेम मोलेकुलर फार्मूला है इन दोनों का। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेक करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम चेक करें, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हैं, मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। इसी तरह एक और कंपाउंड ले लेते हैं, जिस तरह 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ले लेते हैं, जिसमें C5, H क्या है हमारे पास 12, इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं, डिफरेंट फार्मूला। C5 लिया है, 1 2 3 4 एंड 5। मैं इसके सारे हाइड्रोजन आइटम इसके सेम कलर से लिखूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें दूसरों में। ये हो गई इसकी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, ठीक है। ये एक इसका हो गया, इसे हम कहते हैं एन पेंटेन। अगर दूसरा ले लें हम इसका स्ट्रक्चर बेटा, जिसमें एक ब्रांचिंग लगा देते हैं, 4 कार्बन इधर, एक ब्रांचिंग लगा दी, यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस ब्रांचिंग को मैं बेटा थोड़ा सा हाईलाइट करने लगी हूँ, ये ब्रांचिंग लगी है इसकी, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। ये क्या हो गया, आइसो पेंटेन। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर इसका लिख लेते हैं, जिसमें हम ले लेते हैं इसके एक ही कार्बन आइटम के साथ बहुत सारे कार्बन आइटम्स का अटैच होना, ठीक है। वो कार्बन आइटम्स मैं इस तरीके से ले लेती हूँ। इसे हम क्या कह देंगे, नियोपेंटेन। अब आप यहाँ पे देखें, 4 कार्बन था, उसके 2 स्ट्रक्चर बने, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। 5 कार्बन जो है उसके 3 स्ट्रक्चर बने हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये क्या है, सेम मोलेकुलर फार्मूलाज हैं इनके, बट उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफर हो गए हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो इनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफर करने बेटा, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। सो वी कैन एक्सप्लेन द आइसोमरिज्म लाइक दैट, द कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural formula are called isomers, and this property is called, isomerism। सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलाज, ठीक है, स्ट्रक्चर उनके डिफर हो रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म। मीन्स सेम टाइप की शेप, सेम शेप है, मतलब सेम मालिक्यूल्स है, पर उनके स्ट्रक्चर्स डिफर कर रहे हैं। ये सारे क्या हैं, ये जो 2 हैं, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन इज एक्चुअली द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, एंड एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर एक्चुअली द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। और बेटा एक बात और याद रखनी है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज़ करते जाएंगे, द नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। देखें, कार्बन 4 था तो 2 आइसोमर बने, कार्बन एक नंबर इंक्रीज़ किया 5 हुआ तो उसके 3 आइसोमर्स बने। इसी तरह अगर कार्बन नंबर 6 हो जाएगा तो उसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। तो उस क्या कहते हैं कि जितने भी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज़ करते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज़ करते जाते हैं।
एक हमने कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डाइवर्स इन नेचर और मैग्नीट्यूड उनकी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइसोमरिज्म है, कि एक ही कंपाउंड है लेकिन वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। इस वजह से भी डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट वन पॉइंट पे मूव करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम। बेटा आपको पता है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किस किस टाइप के होते हैं, या तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, या वो डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उनमें, या उनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब या तो सिंगल लाइन वाला बॉन्ड है, या डबल लाइंस वाला बॉन्ड है, या उनमें ट्रिपल लाइन वाला बॉन्ड है। या आपने 9th क्लास में पढ़ा था कोवलेंट जो बॉन्ड्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें क्या है कि वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले भी हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड वाले भी हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ले रही हूँ, यहाँ पे 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, सी। इसके हाइड्रोजन एटम पूरे कर लेते हैं, H। इसको मैं इसका नेम क्या है, इथेन। ये सारी के सारा क्या है, कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल है, ठीक है। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, सी डबल बॉन्ड सी हो जाए, तो इसके साथ हाइड्रोजन एटम की अमाउंट कितनी रह जाएगी, 1 2 1 और 2, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम बाकी रह जाते हैं, ठीक है। अब ये जो इनमें है डबल डबल बॉन्ड, इसकी वजह से इसका नेम चेंज हो जाएगा, इसे हम कहेंगे इथीन, इथीन या इथाइलीन, ठीक है। इसी तरह अगर इसी कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड आ जाएं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाए, तो इसके साथ हाइड्रोजन एटम की अमाउंट कितनी रहेगी, जस्ट 1, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 ही है। तो यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इसका नेम चेंज हो जाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी, इसे हम कहेंगे इथाइन या एसिटाइलीन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड था तो इथेन हो गया, डबल बॉन्ड आया तो इथाइलीन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आया तो एसिटाइलीन या इथाइन हो गया। मतलब एक ही चीज़ है, 2 ही कार्बन एटम है प्रेजेंट, लेकिन बॉन्ड की टाइप चेंज होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई, उनकी जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर चेंज हो गया, उनका दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है या केमिकल और फिजिकल नेचर उनकी सारी चेंज होगी। तो इस वजह से भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें डाइवर्सिटी आती है, मतलब 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही हुआ लेकिन वो क्या है, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसी तरह इसके साथ कोई ब्रांचिंग लग जाती है या फिर वो क्या कहते हैं नियो की फॉर्म में आ जाता है, आइसो की फॉर्म में आ जाता है, तो तब उसकी क्या कहते हैं उसकी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाती है। अगर वो आइसोमरिज्म भी साथ ही शो करने लग जाते हैं तो बेटा उसकी वजह से भी डाइवर्सिटी आ जाती है। अब जो नेक्स्ट वन पॉइंट है कि मल्टीपल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड बेटा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ इसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये मल्टीपल बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये बेटा सेम ही है कि मल्टीपल बॉन्डिंग है, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या है, इसकी चेंज हो रही है। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी। और कोवलेंट बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड्स की निस्बत ब्रेक डाउन करना डिफ़िकल्ट है। तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास कार्बन एटम है पहले ही साइज़ में छोटा है, ठीक है, उसमें तकरीबन इतने, फर्स्ट में 2 थे, सेकंड में कितने थे, 4, ठीक है। तो इतना छोटा साइज़ होने की वजह से और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी क्या होता है कि वो एक से ज़्यादा टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, जिसकी वजह से उनकी अमाउंट क्या है, इंक्रीज़ करती है। मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग सिंगल डबल और ट्रिपल की वजह से क्या होगा, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स इंक्रीज़ करेंगे और इनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ कह लेते हैं हम यहाँ पे। स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, एक के साथ उसकी बॉन्डिंग किसी और तरह है, जब 2 हो जाएंगे तो बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जब 3 हो जाएंगे तो बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन एटम के साथ शेयर किए हैं, जिसकी वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इनकी जो है आपस में जो लिंकेज है, आपस में इनका जो क्या कहते हैं रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे और जो इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे। बेटा आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अल्लाह हाफिज़।